नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और फाइनली हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन वर्ष 2025-26 का फॉर्म आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं यूजी और पीजी के अंदर, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ ही साथ क्या फीस है, क्या सीट रहने वाली है, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहने वाली है। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से अगर किसी भी बच्चे को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है, सभी कोर्सेज की बात करेंगे, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम हो गया या आपके एलएलबी हो गए, एमए हो गए, इन सभी कोर्सेज की हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में, तो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कोई भी नहीं दी गई है, यानी आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर ले। कोई भी लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे अपडेट या इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। अगर कोई ऐसा लास्ट डेट आता है तो हम लोग आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोर्स की इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं वर्ष 2025-26 के लिए। बीए बीएससी मैथ्स हो गया, बीएससी बायो हो गया, बीकॉम हो गया, एलएलबी हो गया, एमए पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश के लिए यहाँ पे कराया जा रहा है। एमएससी करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वाले सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं। बीकॉम और बीबीए की भी चीजें यहाँ पे कराई जा रही हैं। तो ये सभी कोर्सेज हैं जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सारा डिटेल जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक अभ्यर्थी को एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, हम वो सभी इंफॉर्मेशन आपसे डिटेल में जरूर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स दिया गया कि कैसे कैसे यहाँ पे कब कब इसकी स्थापना हुई थी, कितने लोग पढ़ाई किए, कौन कौन से लोग यहाँ से पढ़ के पास आउट हुए, कैसे लोग हैं और उद्देश्य क्या है, मंजिलें क्या मिली, यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरने के बारे में पूरा बताया गया है कि क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कैटेगरी वाइज। तो ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय की मान्य होगा और यहाँ पे 2022 तक क्या होगा, उसके बाद वाले ही चीजें यहाँ पे मान्य होंगी। उससे पहले अगर 2022 से पहले होगा, यहाँ पे 1 जुलाई 2022 से अगर पहले का होगा तो उसको आप लोग अपडेट करके नया बनवा के फिर आप लोग अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपने देख लिया सर्टिफिकेट के बारे में और ईडब्ल्यूएस आपका लेटेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहां पे देखिए आपको जो क्राइटेरिया दिया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें कि परसेंटेज क्या होना चाहिए, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, जैसे बीए बीएससी बीकॉम करना है, तो इस कैटेगरी में आपको क्या करना होगा, आपको 12th पास आउट होना होगा। ठीक है, 12th पास आउट होना होगा। और यहां पे जो परसेंटेज दिया गया है, यहां पे दिया गया क्या आपका होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, यहाँ पे जनरल के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 40% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ 33% मार्क्स की बात किया गया आपका एससी एसटी के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट एवं स्नातक स्तर के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 40% दिया गया है और 33% दिया गया आपका एससी एसटी के लिए। लेकिन एक चीज स्पष्ट मैं बता दूं, एलएलबी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी का परसेंटेज क्राइटेरिया है वो नहीं चलेगा। वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो तय किया गया परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही चलाया जाएगा। यानी अगर एलएलबी करना है किसी बच्चे को, तो एलएलबी करने के लिए आपको यहां पे ग्रेजुएशन में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहां पे आपको 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पे ओबीसी से हैं तो यहां पे आपको 42% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, ग्रेजुएशन में। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो यहां पे आपको 40% मार्क्स रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये एलएलबी के लिए स्पेसिफिक बताया गया क्योंकि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो उसकी अलग ही अपनी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और साथ ही साथ अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप कोई और पीजी कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स आप नहीं कर सकते, इस चीज को भी मना किया गया है। ठीक है, और यहां पे इन जनरल केस अगर देखा जाए तो आपके जनरल ओबीसी हैं तो 40% और अगर एससी एसटी हैं तो आपके 33% मार्क्स यहां पे बोला गया कितने आपके मार्क्स 12th ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे एलएलबी को छोड़ के हमें बताया गया है 3 वर्ष से अधिक अंतराल के प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि 3 साल का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक अंतराल वाले प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा। यानी अगर आपने 12th, मान लीजिए 12th जो है वो 3 साल का गैप हो गया, 2025 के अंदर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 3 साल का अगर गैप हो गया तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एलएलबी में कोई भी ऐसा बाध्यता नहीं रखी गई है और ना ही यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया है। तो एलएलबी के लिए
यहाँ पे, ना ही कोई एलएलबी के लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, एज लिमिट नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन आपने कभी भी पास किया है, कभी भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं बताई गई है, ठीक है, एलएलबी के लिए, बाकी सभी कोर्सेज के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं कि किस कोर्स में कितनी सीट है, तो यहाँ पे देखिए सभी कोर्सेज का यहाँ पे सीट दे दिया गया है, तो इस सीट को भी देखिए क्या है, एमकॉम के अंदर 60 सीट है यहाँ पे, ठीक है, एमए हिंदी के अंदर 60 सीट है, एमए राजनीतिक शास्त्र के अंदर 60 सीट है, एमए मनोविज्ञान के अंदर 30 सीट है, एमए अंग्रेजी के अंदर 60 सीट है, एमए भूगोल के अंदर 30 सीट है, ठीक है। अगर आगे देखिए एमएससी रसायन विज्ञान के अंदर 30 सीट है, एमएससी प्राणी विज्ञान के अंदर 30 सीट है, एमएससी वनस्पति विज्ञान के अंदर 30 सीट है, एमए एमएससी सांख्यिकी के अंदर 20 सीट है, एमए एमएससी गणित के अंदर यहाँ पे 60 सीट है, और एमएससी भौतिक विज्ञान के अंदर 60 सीट यहाँ पे रखा गया, तो आप सीट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे तो कि एमए एमकॉम एमएससी में विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला देखिए बीए बीकॉम बीएससी विधि संकाय में एलएलबी हो गया आपका, बीएड में यहाँ पे सीट पूरा बता दिया गया, ठीक है। कला संकाय यानी बीए के अंदर आपको 700 सीट मिलेगा, वाणिज्य संकाय के अंदर 480 सीट मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें विज्ञान संकाय या फिर बायोलॉजी वर्ग के लिए यहाँ पे बीजेसी या बीजीएम के लिए 200 सीट है यहाँ पे। विधि संकाय यानी एलएलबी के लिए यहाँ पे एलएलबी के लिए आपको 300 सीट मिलेगा, बीएड शिक्षा संकाय के लिए यहाँ पे 100 सीट है, और विज्ञान संकाय के लिए गणित वर्ग के लिए यहाँ पे 267 सीट है यहाँ पे, ठीक है। एलएलबी के लिए 300 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो इस सीट देख लीजिए कि आपके फैकल्टी के अंदर कितनी सीट रहने वाली है, और यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्स रहने वाला है वो आपका एलएलबी रहने वाला है, बिकॉज बनारस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट जो पढ़ाई कह सकते होती है वो अगर बीएचयू की बात कहीं होती है तो वो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के अंदर ही होती है। वहां के प्रोफेसर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और कोई भी एज लिमिट नहीं है, इस कारण से क्या होता है थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। और डीएनएस का परचम यहाँ पे एलएलबी कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे मैक्सिमम जो क्लास में स्ट्रेंथ होती है वहां पे बच्चे हमारे डीएनएस के ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पे आरोप भी लगाया गया था कि हम लोग पेपर लीक करा देते हैं, पर हम लोग इस तरीके से तैयारी कराते हैं बच्चों को, पीवाईक्यू जो मॉडल पेपर होते हैं उन सबका कलेक्शन करके कि बच्चों का एक अच्छे रैंक के साथ, और जितने भी बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है लगभग मैक्सिमम बच्चों का, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन से 5 दोस्तों ने क्वालिफाई किया था, अगर आप जाकर रिव्यू देखेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको सीट के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने देख लिया था कि अगर आपका जनरल ओबीसी है तो 40%, और अगर आप एससी एसटी है तो 33%, लेकिन एलएलबी के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग था और वहां पे आप कोई भी अदर कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी फीस कितनी लगेगी। ये शपथ पत्र होता है, आपको भरना होगा, ये सब एग्जामिनेशन के बाद होगा। ये तो आपके जब एडमिशन के प्रोसीजर स्टार्ट होंगे उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसका भी कोई इसका अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आपको ये सारी चीजें, जैसे एडमिशन क्वालिफाई किया आपने, एडमिशन के प्रोसीजर जब स्टार्ट होंगे तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आपको डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आप वो देखिए कि आपके लिए जो जरूरी है, ठीक है। यहां पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको एडमिशन क्वालिफाई करने के बाद, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां पे देख लीजिएगा। जैसे कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे जितने भी ग्रुप बनाएंगे इसमें से आपको क्या करना होगा, 2 मेजर और 1 माइनर लेना होता है, ये सभी आपको पता होगा। तो ये पूरा दिया गया, ये सभी चीजें एडमिशन के बाद वाली चीजें हैं। तो इसको विज्ञान संकाय में देखिए यहाँ पे बताया गया 4 ग्रुप है, इसमें से 2 मेजर 1 माइनर लेना होगा, ये सभी चीजें बताया गया कि 2 मेजर 1 माइनर लेना होगा। स्किल डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ बता दिया गया कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। एक चीज और याद रखिए कि एलएलबी में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उसका सब्जेक्ट फिक्स है, स्पेसिफिक है, और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही तय करता है सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, और वो चीजें ऑफिशियली बता दी गई है, ठीक है। तो वो उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये चीजें बताएगा, विधि प्रथम सेमेस्टर में योग्यतात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश होगा, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। और यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशानुसार किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कम त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का द्वारा जो परसेंटेज मैंने बताया है 45, 42 और 40 का, वही चीजें रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का
भारांक। यहाँ पे देखिए एक चीज और भी बताया गया है कि इस संकाय में एलएलबी के छठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षा की व्यवस्था है। चूंकि एलएलबी शिक्षा पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों में किसी भी छात्र को किसी भी अवस्था में अन्य स्नातक या स्नातक अवधि अथवा डिप्लोमा के साथ विधि में अध्ययन करना स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर पढ़ेगा कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की बात किया गया है कि कोई और आप पीजी या डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें सभी जो नियम कानून होंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को होगा। इसमें जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएट जो आपके कॉलेज है हरिचंद पीजी कॉलेज, यहाँ पे भी वो चीजें नहीं चलेगी, चाहे वो विद्यापीठ है चाहे वो हरिचंद पीजी कॉलेज है। यहाँ पे जो लॉ की पढ़ाई होगी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेगुलेट की जाएगी। वहां पे विश्वविद्यालय या इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके गाइडलाइन की। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे फीस क्या लगने वाली है, तो पर सेमेस्टर की जो फीस लगेगी वो सालाना भी यहाँ पे फीस है, तो उन सालाना फीस को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है कि इतना आपका पढ़ाई में फर्स्ट ईयर में पैसा लगेगा। ठीक है, तो बीए में आपका लगेगा 2542 रुपए लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो अतिरिक्त यहाँ पे लगने वाला 240 रुपए लगेगा। ठीक है, बीकॉम में यहाँ पे 2542 रुपए लगेगा। ठीक है, बीएससी में आपका यहाँ पे 3192 रुपए लगेगा। ठीक है, बीएससी भाग यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पीएमएस। ठीक है, तो यहाँ पे 3122 रुपए लगेगा। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 5000 रुपए फीस है। ठीक है, एमए के लिए यहाँ पे 3620 रुपए फीस है। ठीक है, एमए यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान और अंग्रेजी के लिए यहाँ पे स्वपोषित यानी सेल्फ फाइनेंस अगर कोर्स है तो 11575 रुपए लगेगा। एमए मनोविज्ञान और भूगोल स्वपोषित मतलब कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस यहाँ पे ज्यादा होती है और ये वार्षिक फीस है, यानी आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस ले रहा है, ये वार्षिक फीस ली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 14575 रुपए लगेगा। ठीक है, एमकॉम की जो फीस है वो 3620 रुपए लगेगी। एमएससी का जो लगेगा सांख्यिकी का वो 3860 रुपए लगेगा। एमएससी का यहाँ पे गणित से जो होगा वो 3620 रुपए लगेगा। एमएससी यहाँ पे रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के लिए आपको 17575 रुपए लगेगा। भौतिक विज्ञान स्वपोषित है ना यहाँ पे, तो स्वपोषित का मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा फीस लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एलएलबी की बात करें विधि संकाय, यहाँ पे एलएलबी की जो फीस है वो 4120 रुपए आपकी ये सालाना लगेगा। ठीक है, यानी 4120 रुपए आपको सालाना फीस देना होगा। और बीएड का जो वार्षिक फीस है वो यहाँ पे 4992 रुपए रखा गया। तो ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यही आपकी फीस लगने वाली है और लगभग आपको सारी डिटेल पता चल गया है कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी हम लोग जल्द ही आपके डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे जितने भी आपके यूजी पीजी कोर्सेज और स्पेशली एलएलबी का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको बहुत ही डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। बाकी कोई ऐसा एडिशनल डिटेल रह नहीं गया जो आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें बताया गया कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर फंक्शंस कराए जाते हैं, क्या क्या चीजें, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सभी प्रोफेसर्स के नाम दिए गए, कौन किसको हेड करता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या क्या डेट है उनका, ये सभी चीजें यहाँ पे बताया गया। अगर विधि संकाय की बात करें, लॉ फैकल्टी के अंदर कौन कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए सभी प्रोफेसर्स का यहाँ पे नाम दे दिया गया। ठीक है, वाणिज्य संकाय, भाषा संकाय हो गया, कला मानविकी हो गया, विज्ञान संकाय हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सभी संकाय के देखिए विधि संकाय में देखिए आपको यहाँ पे तो ये सारी चीजें आप पढ़ाएंगे। प्रोफेसर अवकाश, एडवोकेट, प्रोफेसर एंड प्रभारी, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये सारे लोग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आप पूरा हरिचंद पीजी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए आप लोग जाके सबसे पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद जो भी इसका ऑफिशियल सिलेबस है, अगली वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, क्या कट ऑफ होगा और सिलेबस को बहुत डिटेल में देखने वाले और कैसे उसकी तैयारी करें, ये भी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको जनरल कवर करना है, जनरल चीजें यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना है, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और यूट्यूब पे भी वो सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो उस पर आप लोग जाके जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरख यूपी कॉलेज, हरिचंद पीजी कॉलेज देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सभी चीजें कवर कराई जा रही है, चाहे वो जीके जीएस हो गया, आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, आपके जो लॉ की चीजें हैं उसको भी कवर कराया जाएगा एलएलबी के लिए। तो पूरा जो सिलेबस आपका रहने वाला है सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न, कट ऑफ के बारे में मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।